नमस्कार। मैं प्रकाश फडणीस। मित्रों, आज हम यहाँ ग्राम स्वराज के बारे में गांधी जी की धारणा क्या थी, ग्राम स्वराज से हमें क्या अर्थ अभिप्रेत है, ग्राम स्वराज का पंचायती राज में क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ग्राम स्वराज ये धारणा महात्मा गांधी जी के मन में कैसे तैयार हुई? दोस्तों, ये जानकारी, ये ज्ञान गांधी जी को किसी किताबों में से नहीं मिला था। ये जो ज्ञान उनको मिला था वो 20 साल के लगातार प्रयासों के बाद, 20 साल अथक भारत के विभिन्न भागों में जाकर, अलग अलग देहातों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कस्बों में विभिन्न लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ वार्तालाप करके, उनके साथ बातचीत करके जो ज्ञान उनको मिला, ये लोग जिनके पास ज्ञान था, उनकी अपनी एक रहने की शैली थी, उनका अपना एक संस्कृति का ये था, वारसा था। तो ऐसे सारे लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर, उनसे जो जानकारी हासिल की, उनमें से जो विचार निर्माण हुआ, उनमें से जो धारणा निर्माण हुई थी, ये धारणा जो है जिसको हम ग्राम स्वराज कहते हैं। दोस्तों, ग्राम स्वराज ये संकल्पना जिसमें एक गांव का संपूर्ण विकास अभिप्रेत है, इसके लिए गांधी जी को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अभिप्रेत थे। उन मुद्दों में एक है स्वच्छता। स्वच्छता के कहने से हमें ये जानकारी मिलती है कि जिस गांव में स्वच्छता हो, जिस गांव में आरोग्य हो, जिस गांव का हर इंसान स्वास्थ्यपूर्ण हो, ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को जब जिस गांव में है, वो गांव का विकास बहुत ही जल्द होगा, बहुत ही आसानी से होगा। ग्राम स्वराज में और एक महत्वपूर्ण चीज जो गांधी जी को अभिप्रेत थी, उसमें है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है स्कूल में मिलने वाली शिक्षा नहीं, लेकिन स्कूल के बच्चों को जो पढ़ाई मिलती है, जो शिक्षा मिलती है, उसके साथ साथ गांव में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जिनके पास अपना अनुभव संपन्न ज्ञान है, जिस ज्ञान से उनका जीना सुकर होता है, सुलभ होता है, और उस ज्ञान से लोगों के गांव के विकास के लिए जो मदद होती है, वो ज्ञान, वो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिस गांव में है, उस गांव का विकास बहुत ही आसानी से होगा। दोस्तों, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ गांधी जी को ये कहना था कि एक गांव की अपनी खुद की एक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। दरअसल हम ये देखते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उसके लिए कुछ बाहरी चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन ग्राम सुरक्षा के बारे में गांधी जी को ये बाहरी सहायक की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। उनका मानना ये था कि जिस गांव में जो इंसान रहता है, वो इंसान, वो जो व्यवसाय करता है, वो व्यवसाय, वो इंसान अगर आत्मनिर्भर हो तो वो अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी, वो गांव स्वयंपूर्ण होगा। तो ये जो अर्थव्यवस्था होती है, उसके लिए जरूरी चीजें क्या है? तो इसमें विभिन्न भाग जो आते हैं, उसमें है खेती। हर किसान जो खेती पर निर्भर है, कुछ लोग जो अपने उपजीविका के लिए कुछ छोटे मोटे उद्योग करते हैं, जो लोग अपने उपजीविका के लिए मधुमक्खी जैसे कुछ व्यवसाय करते हैं, और ये सारी चीजें जब इसमें सहकार हो, सहकार बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज है, जिसके लिए हमें इंसान से इंसान को जो मदद करने की जो एक धारणा रहती है, उससे जो सहकार की भावना निर्माण होती है, उससे निर्माण होता है ये एक अपने दायरे में ही रहकर वो अर्थव्यवस्था जिसको हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। और जिस गांव में ये अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो, उस गांव का विकास जल्द ही होगा। वो गांव अपने आप में
अपने आप बलबूते पे खड़ा होगा, उसका विकास होगा, आत्मनिर्भर होगा, और यही ग्राम स्वराज महात्मा गांधी को अभिप्रेत था। तो दोस्तों, क्या आप ये मानेंगे कि महात्मा गांधी को जो ग्राम स्वराज की धारणा अभिप्रेत थी, वही धारणा पंचायत राज में अभिप्रेत है, या वही धारणा हमारे राज्यकर्ताओं को अभिप्रेत है, या वही धारणा हमें अपने संविधान में अभिप्रेत है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? मुझे अच्छा लगेगा आपकी राय सुनने के लिए। धन्यवाद।